Hello, good morning class 10 students. Hope all of you are very fine and doing your work regularly and properly. So students, in this video we are going to do the remaining questions of exercise 8.2. First of all, I am writing question number 3. देखिए बेटा, the statement is if tan a plus b is equal to root 3 tan a minus b is equal to 1 by root 3, then also और क्या दिया हुआ है, a is greater than b, you have to find a and b. ये आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेटा. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 2011, 13, 15 एंड 16 4 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली इस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है. देखते हैं बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे. देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और यहाँ से ये वैल्यू लिख ली, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3. ठीक है बेटा, अब क्या करना है, अब आप ये देखिए कि क्या आप रूट 3 की वैल्यू tan की फॉर्म में देख सकते हैं. मीन्स क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, तो राइट में भी हम इसको tan में ही देखेंगे. और रूट 3 हमारा बेटा tan 60 पे होता है. और इसी तरह से इसको भी लिख लेते हैं, tan a माइनस बी इज, ये है हमारा tan 30 डिग्री. कंपेयर करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएंगी बेटा, वो आएगी a प्लस बी इज 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज 30 डिग्री. अब क्या करें बेटा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी a की वैल्यू 30 प्लस बी, इसमें पुट कर दीजिए, यह आ जाएगा 30 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. 2b इज 60 माइनस 30 और b की वैल्यू बेटा 15 आ जाएगी. आप सॉल्व कर सकते हैं. इन द सेम वे a की वैल्यू निकाल लो, आप b की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री. सो इस क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा. क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना है. सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेफ्ट में tan दी है तो tan में वैल्यू देखेंगे. ऐसे ही यहाँ पे tan है तो tan में वैल्यू देखनी है. अगर यहाँ साइन होगा तो आप साइन में वैल्यू देखेंगे, कॉट होगा तो कॉट में वैल्यू देखेंगे. अकॉर्डिंगली कंपेयर करेंगे. कभी भी इन वैल्यूज़ को, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको कट नहीं करना है. हम क्या करते हैं, इनको इक्वेट करते हैं. तो कभी भी कट नहीं करना, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और देखते हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है आपका, और उसका एक फर्स्ट पार्ट देखते हैं. देखिए, आपको बताना है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. क्या ये वैल्यू ऐसी हो सकती है? तो ये वैल्यू ऐसी बेटा कभी भी नहीं होगी. ये क्या है, आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है. वाई इट इज़ फॉल्स? कि आप दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू कैसे आ जाएगी अगर आप अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे. ऐसी आपकी टेबल्ड वैल्यू नहीं है. यहाँ पे एंगल का सम है, यहाँ पे टी रेशियोज़ का सम है, वो कभी भी सेम नहीं आ सकता. सो वी आर मूविंग ऑन टू दिस. सेकेंड और थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं बेटा. मैंने फोर्थ पार्ट लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. इक्वल होगा किसके लिए? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं, सिर्फ 45 डिग्री पे ही साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है. तो ये भी वैल्यू आंसर हमारा फॉल्स है. और साथ में फिफ्थ पार्ट में कहता है कि कॉट थीटा इज डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, कि कॉट थीटा नॉट डिफाइंड है फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा 0 डिग्री के लिए कॉट थीटा नॉट डिफाइंड है. ये बिल्कुल ट्रू है. टेबल्ड वैल्यू आपने लर्न कर रखी है, तो आप टेबल में चेक कर सकते हैं कि कॉट थीटा उस पर डिफाइंड है या नहीं है. तो कॉट थीटा बेटा हमें पता है कि जो कॉट थीटा है वो उस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है. चलिए बेटा, आज जो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज
या ये कह सकते हैं कि जो आज हम रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? बेसिकली वो रिजल्ट हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड रिजल्ट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड व्हाट आर देयर यूटिलिटी ऑल्सो। वैसे तो ये रिजल्ट जो हैं वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो गए। टी एंगल्स और रेशोज ऑफ किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो बेटा हम नहीं पढ़ेंगे, बट जितना सा हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बाद में भी हम इसको यूज़ करते हैं। सो देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है। सबसे पहले हम इसी का रिजल्ट लिख लेते हैं। क्या है कि टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे? जब उनका सम 90 डिग्री हो। देखिए बेटा, अब इसके रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो जो साइन है वो चेंज होता है बेटा कॉस में। इसी तरह से टैन होगा वो चेंज होगा आपका कॉट में, और जो सेक है वो चेंज होगा कॉस सेक के अंदर। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस में चेंज हो रही है। इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इनके रिजल्ट्स लिख रही हूँ। क्या है रिजल्ट्स? देखिए, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, वैल्यू चेंज करेंगे, साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा। इन द सेम वे कॉस 90 माइनस थीटा, ये बेटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। अगर मैं टैन की बात करूं, टैन 90 माइनस थीटा, ये बनेगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, ये चेंज होगा आपका टैन थीटा में। इन द सेम वे सेक 90 माइनस थीटा, सेक चेंज होगा बेटा कॉसेक के अंदर, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये चेंज हो जाएगा सेक के अंदर। तो इस तरह से बेटा इनको करेंगे। अब थोड़ा सा रिलेटिवली वैल्यूज़ देखते हैं कि किस टाइप से चेंज हो जाती है। इसके साथ साथ बेटे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं? दे आर 3 इन नंबर्स। 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम पढ़ेंगे। किस तरह से? देखिए, जो पहली आइडेंटिटी है बेटा वो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको चाहें तो हम साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी से अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम इसी वैल्यू को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होती है ये वैल्यू। इसकी बजाय आप इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो टेन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक आप लर्न कर लीजिए, बाकी वैल्यूज़ क्या हैं? बाकी वैल्यूज़ इसी से डिराइव कर रखी हैं हमने। द नेक्स्ट वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेन आइडेंटिटी हम ये पढ़ रहे हैं। इसी तरह इसको भी चेंज करके लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आप कॉट स्क्वायर थीटा भी लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये डिपेंड करता है बेटा कि आपके क्वेश्चन में किस टाइप से वैल्यू दी हुई है और आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन या गिवन फॉर्मेशन आपकी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन रिजल्ट्स को यूज़ करना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर 4th एक्सरसाइज। बेसिकली हमें किस पे वर्क करना है? एक्सरसाइज 8.4 पे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले रिजल्ट तो आपके
सिलेबस में नहीं है. सो वी हैव टू मूव ऑन यूजिंग द रिजल्ट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. बेसिकली हमें आइडेंटिटीज के रिजल्ट्स पे फोकस करना है और उसी को यूज करना है. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 8.4. देखिए 8.4 एक्सरसाइज बेटा किस टाइप की एक्सरसाइज है. जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस ऑल द टी रेशियोज, सभी टी रेशियोज को किस में एक्सप्रेस करना है? इन टर्म्स ऑफ साइन ए. चलिए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, साइन ए की टर्म्स में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप यूज करके या फाइंड आउट करके दिखा दीजिए. चलिए बेटा देखते हैं किस तरह से करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए की फॉर्म में यूज करनी है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो मैं साइन ए को ही लिख लेती हूँ. साइन ए के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन ए है हमारे पास p बाय बी. ये हमें पता है कि इसको हम क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस. अब इससे बनाएंगे बेटा हम ट्राइंगल. जैसा कि आपको पता है जो टी रेशियोज हैं वो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ होती है. ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं ABC. तो ये हमारा साइन एंगल आ जाएगा ए एंगल. सिंपल है बेटा, ध्यान से देखिएगा स्टेप. साइन ए के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, मैंने 1 लिख लिया और अब इसकी रेशियो को हम कंपेयर करेंगे. इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ये बन गया है हमारा साइन ए, और परपेंडिकुलर यानी BC, और बेस यानी AB ये बन गया है 1, यानी AB इज 1. ओके, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिख सकते हैं दैट BC इज इक्वल टू साइन ए एंड AB इज 1. तो अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद हम किस तरह से इन वैल्यूज़ को लिखें? हाइपोटेन्यूज निकालेंगे बेटा सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए. AC स्क्वायर निकालते हैं. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर A, और AC क्या आ जाएगा हमारा? रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर A. ये वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं. ये आ गया है 1 प्लस साइन स्क्वायर A. अब आपको कहा गया था एक्सप्रेस ऑल द टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन ए. सभी टी रेशियोज को साइन ए की फॉर्म में लिखेंगे. तो साइन ए की फॉर्म में लिखनी है तो साइन को तो आपने लिखना नहीं है. अब हम लिखते हैं कॉस ए. कॉस ए होता है बेटा B बाई H. लिख लीजिए आप यहाँ से 1 बाई रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए. इसके बाद हमने लिखा tan A. tan A इज P बाई P, मीन्स साइन ए बाई P बाई B. P बाई B मीन्स बेटा हम यहाँ इसकी स्टेटमेंट को एक बार चेंज करेंगे. इट इज़ नॉट साइन ए, क्योंकि साइन ए हमारा P बाई B नहीं होता. तो हम इसकी टर्म्स को कैसे लिखेंगे? tan A की जो फॉर्मेशन है आपकी वो क्या होती है? P बाई B. P बाई B तो आपका यही आ जाएगा. tan A को साइन A की फॉर्म में लिखेंगे. साथ साथ हम लिख रहे हैं cot A. cot A क्या होगा? B बाई P. इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन A. चाहे तो cosec को भी लिख लीजिए. cosec यानी कि H बाई P, यानी रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर A बाय साइन ए. और 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए आपकी, तो हम sec A को भी लिख लेते हैं इस H बाई B, यानी कि H इज रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर A बाई B, बेस यानी कि 1. आप 1 को चाहें तो लिखें या फिर ना लिखें. तो इस तरह से टी रेशियोज़ को बेटा हम क्या किस में चेंज कर सकते हैं? सभी को एक टी रेशियो की टर्म में चेंज कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज़ करेंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू कैन ट्राई योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो. और क्वेश्चन नंबर 3 आपका
सिलेबस में से डिलीट हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 आप नहीं करेंगे। इसी के साथ बेटा इतना ही कॉन्सेप्ट है आज का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।